कबीर बाणी। तन सराय मन पाहुरी, मनसा उतरी आए। कोई काहू काहे नहीं, देखा ठोकी बजाए। शरीर रूपी धर्मशाला का पहरेदार मन है। इच्छा रूपी यात्री आकर इसमें उतर पड़ा है। इच्छा का स्वागत करो, अर्थात बुरी इच्छा मिटाकर भली इच्छा को पूर्ण करो और संसार के मोह में मत फंसो, क्योंकि ठोक बजाकर देख लिया कोई किसी का नहीं है। आए हैं ते जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। जो जन्मा है वह मरेगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। अंतर इतना है कि एक तो अपने उच्च कर्मों द्वारा शुभ गति को जाता है और दूसरा कुकर्म की जंजीर में बंधकर 84 में जाता है। यह मन गई जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी। चलती बिरैया उठ चला, हंसती घोड़ा छाड़ी। ज्ञान की गहरी धूनी गाड़कर और इस मन को पकड़कर जो शांत रहता है वही बुद्धिमान है। अन्यथा संसार से कूच करते समय हाथी घोड़ा सब छोड़कर लोग उठ जाते हैं। तू मति जाने बाबरे, मेरा है सब कोय। प्राण प्रिय सो बंदी रहा, सो नहीं अपना होए। ए पगले, तू ऐसा मत जान कि सब कोई मेरे हैं। अरे प्राण से सुरक्षित जो शरीर है वह भी अंत में अपना नहीं होगा। दिन गवायो दूनी संग, दूरी न चली 40 साथ। पाँव कुल्हाड़ी मार या मूरख अपने हाथ। दूसरे माया के साथ में अपना दिन नष्ट कर दिया, परंतु अंततः माया साथ में ना चली। मूर्ख ने अपने हाथों से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मैं भौरा तो ही बजरिया, बन बन बांस न ले। अटकेला कहू बेल में, तड़फी जी दे। ए मन भमरा, मैंने तेरे को रोका था कि विषय के अनेक उपवनों में तू उसका बांस ना ले, नहीं तो कहीं सुहावनी बेली कामिनी आदि में फंसेगा तो तड़प तड़प कर प्राण देने होंगे। काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात। सगुन अगुन दो पाट ला, तामे जीप पिसात। सगुन निर्गुण दो पाटले वाली कल्पना काल की चक्की अनादि काल से चलती है और इसी में सब अबोधी जीप पिसे जाते हैं। अपना स्वरूप बोध सगुण निर्गुण दोनों से परे उसका दृष्टा है। भय बिना भाव न उपजे, भय बिना होए न प्रीति। जब हृदय से भय गया, मिटे सकल रस रीति। जन्म मरण एवं कर्म फल भोगों से भय उत्पन्न हुए बिना सत्संगी भक्ति में भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है और भय के बिना दृढ़ प्रीति नहीं होती। सहृदय में से साधु गुरु एवं पूज्य जनों का भय जब दूर हो जाता है तब वह प्रेम व्यवहार समाप्त हो जाता है। भय से भक्ति करें सबय, भय से पूजा होए। भय पारस है जीव को, निर्भय होए ना कोई। 84 के दुखों से भय मानकर ही लोग भक्ति करते हैं, भय से ही लोग पूजा अर्चा भी करते हैं। इस प्रकार का भय ही जीव के हित के लिए कामद मणि है। निर्भय हो जाने पर कल्याण का कोई कार्य नहीं होता। डर करनी डर परम गुण, डर पारस डर सार। डरत करे सो ऊबरे, गाफिल खाई मार। पाप कर्मों से डरने से ही कर्तव्य सुधरता है। डर रखने से ही श्रेष्ठ गुरु में श्रद्धा बनी रहती है, अथवा डर ही करनी है। डर ही परम गुरु है, डर ही पारस पत्थर है। डर से ही जीवन लाभ मिलता है। संसार में जो सावधान होकर चलता है वही उद्धार पाता है, जो असावधान होता है वह मार खाता है, मतलब पतित होता है। भाव यहाँ बुराइयों से, संसार से या अपने मन इंद्रियों से डरते रहना, सावधान रहना तथा गुरुजनों से अदब रखना कल्याण का मूल कहा गया है। यो दूसरी दृष्टि से निर्भय व्यक्तित्व होना अत्यंत आवश्यक है। जो पूर्ण निर्दोष होगा वही पूर्ण निर्भय होगा। खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवास। बांझ हिलावे पालना, तामे कौन सबाद। सांसारिकता में डूबे हुए लोग मिले और ज्ञान आचरण बिना बहुत बात विवाद किए तो व्यर्थ ही हुआ। यदि बंधियां बिना बच्चों के पालना हिलावे तो उसमें उसे क्या रस मिलेगा। यह बिरिया तो फिर नहीं, मन में देख विचार। आया लाभ ही कारणे, जन्म जुबा मति हार। मन में विचार करके देखो, ऐसा उत्तम समय मिलना दुर्लभ है। मुक्ति लाभ के लिए तू नर जन्म में आया है, अतः विषय के जुओं में नर जन्म को मत खो। बैल गणनता नर गड़ा, चूका सींग रूप पूछ। एक ही गुरु के ज्ञान बिनु, धिक दाढ़ी धिक मूछ। कर्म के मनुष्य को पशु के सदृढ़ ही बनाया, हाँ सींग पूछ बनाकर चूक गया। एक गुरु ज्ञान बिना मनुष्य की दाढ़ी मूछ दोनों को धिक्कार है। एक दिन ऐसा होएगा, कोई न काहू का नाही।
एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई किसी का नहीं होगा, घर में रहने वाली नारी को कौन कहे, शरीर की नाड़ी भी छूट जाएगी। बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जिए रा नियरे आवे नीत। ए जीव तेरे प्यारे मित्र समय समय से सब चल बसे, तेरा समय भी नित्य निकट आ रहा है। पर्दा रहती पदुमनी करती कुल की कान, घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ भई मैदान। पद्मिनी उत्तम स्त्री पर्दे के भीतर रहती थी और कुल की लज्जा करती थी, परंतु मृत्यु की घड़ी आने पर पर्दा छोड़कर मैदान में आ लेटी। मछली यह छोड़ी नहीं धीमर तेरो काल, जिहि जिहि डाबर घर करो तह तह मेले जाल। ए मछली जीव तो ये संसार तलैया का मुंह नहीं छोड़ती है, परंतु ध्यान रख धीमर मन या मौत तेरा काल है। जिस जिस विषय तलैया में तुम घर बनाओगी वही जाल डालकर फंसा लेगा। हे मतिहीनी माछरी राखी न सके शरीर, सो सरवर सेवा नहीं जाल काल नहीं कीर। ए बुद्धिहीन मछली तो इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि तूने ऐसे गहरे सरोवर का सेवन नहीं किया जहाँ पर धीमर काल का जाल ना पड़ सके। भाव बुद्धिहीन मनुष्य शरीर का संयम नहीं कर पाता, क्योंकि वह सत्संग विवेक रूपी गहरे सरोवर का सेवन नहीं करता, जहाँ मन काल का दाव नहीं चलता, अथवा शरीर को तो अमर बना नहीं सकता और सत्संग विवेक करके स्वरूप स्थिति भी करता नहीं, जिसमें जन्म मरण नहीं है। विषय वासना उर्झ कर जन्म गवाया बाद, अब पछतावा क्या करे निज करनी कर याद। विषय वासनाओं में उलझकर जीवन को व्यर्थ ही खो दिया, अब मरती बेला में अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके क्या पश्चाताप करता है। चले गए सो ना मिले किसको पूछूं बात, माता पिता सुत बांधवा झूठा सब संघात। जो चले गए वे तो पुनः नहीं मिले, ऐसे रहने वाले भी चले जाएंगे, फिर किससे रहने की बात पूछूं। अतः माता पिता पुत्र भाई सबका सम्मेलन झूठा है। जो तू परा है फंद में निकसेगा अब अंध, मया मत तोकू चढ़ा मत भूले मति मंद। यदि तू माया मोह की फांसी में पड़ा है तो ए अंधे उससे कब निकलेगा। तेरे ऊपर माया की मस्ती चढ़ रही है, परंतु ए मतिमंद तू इसमें मत भूल। कबीर काया पाहुनी हंस बटाऊं माही, ना जानू कब जाएगा मोहि भरोसा नाही। यह शरीर पहुनाई करने का स्थान है, पथिक जीव पहुना बनकर उसमें आ गया है। मैं नहीं जानता पथिक कब चल देगा, मुझे तो क्षण मात्र का भी भरोसा नहीं है।